कंजूरिंग एक हॉरर मूवी जो कि हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का बहुत ही पॉपुलर हॉरर मूवी है और फाइनली इसका तीसरा पार्ट भी आ गया जो कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। तो नहीं व्यूअर्स, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट भी कर दो। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है और एक घर दिखाई देता है जिसमें सारा सामान और सारे शीशे बिखरे पड़े हुए थे। ये कहानी है 18 जुलाई 1981 की। एड और लॉरेन को बुलाया गया था डेविड के झाड़ फूक के डॉक्यूमेंटेशन के लिए। डेविड 8 साल का एक बच्चा था। इसके बाद हमें एड, लॉरेन, डेविड, आर्नी, डेबी, मिस्टर ग्लेजल और जूडी को घर में गॉड से प्रे करते दिखाई देते हैं। तभी एड कहता है हमें ब्रेक लेनी चाहिए और लॉरेन एड से पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो एड ठीक हूँ मैं जवाब देता है। एड कहता है डेविड को सोने की कोशिश करना चाहिए और आर्नी उसे सुलाने के लिए ले जाता है और उसे सांत्वना देते हुए सुलाने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं फादर गॉर्डन कार से उतरते हैं और उसी घर की तरफ जाने लगते हैं और तभी डेविड को दरवाजे की नॉक करने की आवाज़ बहुत ज़ोरों से आ रही थी। तो वो हड़बड़ा के उठता है जो बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो तुरंत बाथरूम में चला जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है। फिर डरते हुए बाथटब में पर्दे को खींचकर उसमें बैठ जाता है। तभी उसका शावर अपने आप चालू होता है और खून की शावर होने लगती है। तो डेविड जोरों से चिल्लाता है। सभी भागते हुए उसके कमरे में आते हैं तो देखते हैं बाथरूम के दरवाजे में कुछ अजीब सा खरोच का निशान है। सभी समझ जाते हैं कि डेविड बाथरूम में है। ग्लेजल बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर आते हैं। तब डेविड, जिसके अंदर भूत अपना कब्जा कर चुका था, ग्लेजल के पैर पर हमला करता है। तभी जल्दी से एड आकर डेविड को पकड़ लेता है और फादर से कुछ करने को कहता है। फादर कहता है हम लोग उसे चर्च में ले चलेंगे। एड कहते हैं नहीं, अभी यहीं पर करो। एड उसे एक टेबल पर लेटा देता है और सभी को उसे पकड़ने को कहते हैं ताकि वो भाग न जाए। और फादर बाइबल पढ़ने लगते हैं लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। ये सब ड्रू कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है और लॉरेन भी गॉड से प्रे कर रही होती है। तभी उसे कुछ विजुअल्स दिखाई देते हैं। तभी घर के अंदर एक तूफान सा आता है और एक प्लेट उड़कर फादर के सर पर लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी डेविड एड पर हमला करता है और उसे छाती में मुक्का मारते हुए कहता है आई विल स्टॉप योर हर्ट ओल्ड मैन। और फिर से लॉरेन को विजुअल्स आते हैं। आर्नी डेविड को उठाकर बोलता है उसे छोड़ दो और मुझे ले जाओ और सब कुछ शांत हो जाता है। इसके बाद हमें सभी को हॉस्पिटल में दिखाई देता है जहां डॉक्टर बताता है एड को हार्ट अटैक आया था और वह भी छोटा मोटा नहीं। हम ब्लड फ्लो को फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें आर्नी और डेविड को ब्रॉकफील्ड में दिखाया जाता है जहां दोनों मस्ती कर रहे होते हैं। वे लोग सभी गार्डन में खेल रहे होते हैं। तभी डेबी आर्नी से मीट का ट्रे लाने को कहती है। आर्नी फ्रिज से मीट लाने जाता है। तभी घर के अंदर उसके साथ कुछ अनयूजुअल सा होता है। उसे भूत का अटैक करना आभास होता है। इसका मतलब भूतिया घटना अब आर्नी के साथ होने लगा था। फिर हमें ब्रॉकफील्ड जनरल हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां फादर एड और लॉरेन से मिलने आते हैं और लॉरेन अपनी और एड की स्टोरी बताती है कि वो दोनों कैसे मिले, जो कि 30 साल पहले की स्टोरी थी। हॉस्पिटल में एड को होश आता है और लॉरेन को बोलता है ग्लेजल्स को कॉल करो और हमें उसे वार्न करना होगा, वह भूत अब आर्नी के अंदर है। फिर हमें दिखाया जाता है ब्रूनो, आर्नी और डेवी हाई वॉल्यूम म्यूजिक के साथ मस्ती कर रहे होते हैं जिसके कारण लॉरेन का फ़ोन करना उन्हें सुनाई नहीं देता। उसके बाद लॉरेन पुलिस को फ़ोन करके उसे आर्नी के बारे में इत्तला करती है। यहाँ आर्नी के साथ भूतिया घटना स्टार्ट हो जाता है जहाँ आर्नी को ब्रूनो एक भूत दिखाई देता है जिसके कारण आर्नी ब्रूनो को मार देता है। फिर आर्नी, जो पूरी तरह भूत के कंट्रोल में था, खून से लथपथ सड़क पे जा रहा था। तभी एक पुलिस की गाड़ी उसे देख लेती है। उसके बाद आर्नी, लॉरेन और एड को पुलिस हेडक्वार्टर में दिखाया जाता है जहां आर्नी को बाइबल पढ़ने को देता है जिससे कि पता चल सके कि उसके अंदर अभी कोई स्पिरिट है या नहीं। यहाँ डेबी बताती है मैं उसके साथ थी जब ये सब हो रहा था, वह आर्नी नहीं था। लॉरेन, एड और डेबी लॉयर के पास जाते हैं जहाँ लॉयर बताती है सारे सबूत आर्नी के खिलाफ है, मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर एड और लॉरेन उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि वो आर्नी नहीं, एक डेविल यानी भूत था। फिर आर्नी की कोर्ट में पेशी होती है और जज उन्हें कुछ टाइम देता है प्रूफ कलेक्ट करने के लिए। एड और लॉरेन प्रूफ इकट्ठा करने में जुट जाते हैं
वे दोनों डेविड की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और एक टेप सुनते हैं जिसमें डेविड की स्टोरी रिकॉर्डेड थी। फिर हमें सीन चेंज होते दिखाई देती है जहां ग्लेजल्स फैमिली ब्रॉकफील्ड में शिफ्ट हो रहे थे, जहां दिखाया जाता है कि डेविड एक कमरे में चला जाता है जहां उसे एक वाटर बेड दिखाई देता है तो वो वहां खेलने लगता है। फिर उसके साथ जो हुआ वह सोच भी नहीं सकता था। वाटर बेड को चीर कर एक हाथ बाहर आता है और डेविड को पकड़ लेता है। तब डेविड बताता है ये वो पहली बार था जब मैंने उसे देखा। वे लोग ग्लेजल्स के घर में थे। वहाँ इन्वेस्टिगेट करते करते लॉरेन एक अंडरग्राउंड जगह पहुँच जाती है जहाँ उसे एक विच का टोटेम दिखाई देता है जिसकी फ़ोटो लेकर वो वहाँ से चली आती है और बताती है डेविड ने भूत को इनवाइट नहीं किया था बल्कि उसे शापित किया हुआ था और उस दिन झाड़ फूक के दौरान वो सांप डेविड से आर्नी पे आ गया। तो फादर वहाँ फादर कैंस्टर के बारे में बताते हैं कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और वो लोग फादर कैंस्टर के पास पहुँच जाते हैं और फादर उन्हें एक स्टोरी बताता है जहाँ इसी तरह का एक घटना हो चुका था। फिर हमें एक विच को स्पिरिचुअल करते दिखाई देता है और आर्नी के साथ फिर से डरावनी चीज़ें होने लगती है। फिर एड और लॉरेन जेसिका की स्टोरी इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं क्योंकि उसके पास से भी सेम टोटेम मिला था और जेसिका अभी तक गायब है। फिर वे लोग प्रिजन गार्ड के साथ जेसिका को ढूंढने निकल जाते हैं। लॉरेन अपनी विजुअल्स की हेल्प से जेसिका को ढूंढ लेती है। फिर वो लोग वहाँ के एक होटल में आ जाते हैं जहाँ डेबी का कॉल आता है और वो बताती है वह भूत आर्नी पे फिर से हावी हो रहा है और उसे खुद को मारने को कह रहा है। तो एड उसे फादर न्यूमैन को बुलाने को कहता है तो फादर न्यूमैन आर्नी को जेल में एक मंत्र वाला पाउडर देता है जिसे आर्नी अपने चारों तरफ डालकर उसके बीच बैठ जाता है, लेकिन वो भी उसके काम नहीं आता और वो अपनी नस काटने ही वाला था कि लॉरेन जो कि जेसिका की बॉडी के पास जाती है और अपनी पावर की हेल्प से विच से कनेक्शन बनाती है और आर्नी को रोक लेती है। तभी वहाँ का एक डेड बॉडी लॉरेन के ऊपर हमला कर देती है जिसे एड वहाँ बचा लेता है। फिर वो दोनों घर वापस आते हैं केस फाइल को लेकर, जहाँ ड्रू उन्हें बताता है कि कोई विच के स्पिरिचुअल करने की जगह नष्ट कर दे तो वह सब ठीक हो सकता है। तभी एड बेहोश हो जाता है। एड को जैसे ही होश आता है उसे वहाँ वही विच नज़र आती है और एक डेड बॉडी जो लॉरेन पर हमला किया था उस पर हमला करता है। एड उसे मारने ही वाला था कि ड्रू उसे रोक लेता है। तब उसे पता चलता है कि वो लॉरेन थी और डेड बॉडी उसका भरम था। तब एड बताता है वो विच हमारे घर में थी और उसे विच का वो टोटेम उसके घर में मिल जाता है। डेवी फादर न्यूमैन के साथ आर्नी के पास पहुंचती है और लॉरेन उस विच को ढूंढने फादर कैंस्टर के पास जाती है और ड्रू और एड केसेस के बीच कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करते हैं। एड को सुराग मिल जाता है द रिवर और वो ड्रू को पुलिस को कॉल करने को कहता है और खुद लॉरेन के पास जाने लगता है। वहाँ लॉरेन को पता चलता है कि वह विच और कोई नहीं बल्कि फादर कैंस्टन की बेटी थी। वो बताता है इस घर के नीचे एक टनल है और लॉरेन उस टनल में चली जाती है उसके अल्टर को डिस्ट्रॉय करने, जहाँ उसे विजुअल्स आते हैं कि उस विच ने फादर कैंस्टर को मार दिया। वो अल्टर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी कि वहाँ विच पहुँच जाती है और उस पर हमला कर देती है। वो लॉरेन की आँख पर वार करने की कोशिश कर रही होती है कि लॉरेन एक पत्थर उठाकर उसके सर पर मारती है। तभी वहाँ एड पहुँच जाता है जिसे वह विच अपने वश में कर लेती है और एड लॉरेन को मारने लगता है। इसी बीच विच स्पिरिचुअल करने लगती है जिसके कारण आर्नी सुसाइड करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लॉरेन की एड पर प्यार की वजह से एड ठीक भी हो जाता है और अपने हथौड़े से विच का अल्टर डिस्ट्रॉय कर देता है जिससे विच का सांप टूट जाता है। तब विच को एड बोलता है कि तुमने डेमन को एक सोल देने का वादा किया था और वो किसी को लिए बगैर वहाँ से वापस नहीं जाएगा। तभी देखते हैं कि वो डेमन विच को मार कर चला जाता है। इसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो ये थी कंजूरिंग द डेविल मेड मी डू इट की कहानी।